पिछली रात मैड्रिड को एक ट्रॉमा मिला है और यही ट्रॉमा सेम मैड्रिड को एटलेटिको मैड्रिड ने भी दिया था, पीएसजी ने भी दिया था और कल लिवरपूल ने भी दे दिया। जितना मैड्रिड अच्छा खेल रही थी, जितना मैड्रिड ने ऑरा गेन किया था, कॉन्फिडेंस गेन किया था, वो सब धरा का धरा रह गया इस एक मैच के अंदर। लिवरपूल आई, लिवरपूल खेली और लिवरपूल चली गई। मैड्रिड के ऑरा का लौरा हो गया और मैड्रिड वहीं खड़ी खड़ी रह गई। मतलब कोई कितना बुरा खेल सकता है ना, कोई कितना बुरा खेल सकता है, वो आपको ये मैच बताता है। रियल मैड्रिड हर तरह से आउट क्लास हो गई थी, आउट क्लास। उनसे पोजीशन नहीं जीता जा रहा है। अगर वो पोजीशन जीत रहे हैं तो पोजीशन के साथ वेस्टफुल, मतलब इतने बुरे थे पोजीशन के साथ कि मैं तुमको क्या बताऊं। मतलब लिटरली हग रहे थे, वो पिच के ऊपर हग रहे थे कि वो आज संडास करके नहीं आए थे, इसके लिए आज पिच के ऊपर उन्होंने हगने का प्लान किया था। ऐसा सुनने में आया था कि भाई जावी अलोंसो ने भाई मैड्रिड को खेलने नहीं दिया पिच के ऊपर, ट्रेनिंग नहीं करवाई कि भाई उसके कोई टैक्टिक्स देख लेगा। यही थे तेरे टैक्टिक्स, यही थे तेरे टैक्टिक्स। अगर यही करना तो पहले ही बता देता। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी भाई इतना लंबा, इतनी बड़ी हाइप बनाने की, 700-800 के लोगों को बुलाने की। भाई एनफील्ड एनफील्ड इतना चिल्ला रहा था, वो एनफील्ड वाले खुद डरे हुए थे कि भाई ये कुछ कर लेंगे हमारा, बट इनसे घंटा कुछ ना हुआ। ये तो उल्टा खुद ही ठुक गए। अगर पूरा मैच की बात करें तो भाई लिवरपूल ने मैड्रिड की क्लैपिंग की है, एकदम तगड़ी वाली क्लैपिंग। ये मैच प्राइम एग्जांपल है कि मैड्रिड को हराया जा सकता है। भाई ये मैच प्राइम एग्जांपल है कि भाई आप कितनी भी गैलेक्टिको साइनिंग कर लो, आपके नया मैनेजर लेके आ जाओ, आप प्रॉपर पोजीशन स्टाइल फुटबॉल खिला लो, बट भाई क्या है ना, आपको तोड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैड्रिड को डे इन डे आउट टीम्स हार्म तो कर ही रही थी, चाहे ला लीगा में हो, उनकी पेनल्टी बॉक्स एक्सेस कर रही थी, बट उनके पास वो क्वालिटी नहीं थी। और वही जब आप इस ये एक्सेस में इतना आपको पेनल्टी बॉक्स एक्सेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है मैड्रिड का, प्लस उसपे से आप क्वालिटी डाल दो, अच्छी क्वालिटी डाल दो, बस फिर देखो। तो शुक्र है कोर्तुआ का, कोर्तुआ ने भाई वो जितने सेव्स किए हैं ना भाई, मैं बोलता हूँ मैच में जितने लोग को पैसा मिला ना, सबका पैसा जमा करके कोर्तुआ को जाना चाहिए। वरना जिस लेवल की पिटाई हुई है ना तुम्हारी, जिस लेवल की पिटाई होती ना तुम्हारी उस कल की रात को, मैं बता रहा हूँ तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, इतनी ज्यादा गंदी तुम्हारी पिटाई हो रही थी। वो तो कोर्तुआ ने तुमको लिटरल 17 शॉट्स तुम्हारे ऊपर पड़े थे, 9 ऑन टारगेट थे और 8 शॉट तो कोर्तुआ ने बचाए हैं। कुछ को अगर मैं रेगुलर शॉट्स को छोड़ दूं तो बाकी भाई उसने क्लास कीपिंग की है, क्लास। एक मोमेंट था भाई, 3 कंटिन्यू कॉर्नर्स मिले हैं लिवरपूल को, 3 कंटिन्यू कॉर्नर्स, और तीनों पे भाई प्रॉपर हेडर्स पड़ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं साले इतने लंबे लंबे प्लेयर्स है मैड्रिड के अंदर, बट इनसे हेडर्स क्यों नहीं मारे जाते। अरे साले जब तुमने इतने इतने जाट खड़े करके रखे हैं मुस्टंडे, तो इनका इनका खोपड़ी नहीं चलता क्या, कि इनका घुटने में है खोपड़ी, जो खेलेंगे पांव से खेलेंगे खोपड़ी। भाई अपर बॉडी से भी खेलना होता है, यहाँ से भी खेलना होता है। क्या बॉडी अगर बॉल ऊपर से आ रही है तो हेडिंग कर सकते हो आप, हेडिंग करना होता है। चाहे हुसैन ले लो, चाहे एडन मीटा ले लो, इनसे इनसे हेडिंग होती ही नहीं है। अगर इनके ऊपर कोई टीम भाई कॉर्नर ले ले, सेट पीस ले ले, भाई ये खुला छोड़ देते हैं उसको, ये पूरा खुला छोड़ देते हैं उसको। इनको लगता है भाई क्या होगा, कितना बचाएगा तुम्हारी, तुम्हारे पिछवाड़ों को कोर्तुआ कितना बचाएगा। एक ना एक बार फटनी थी, और फाड़ा भी किसने भाई पिच पे। मैकलिस्टर कितना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा 5 फुट 5, 5 फुट 3, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा पिच पे भाई। उससे बड़े कितने 6.5-6 फुट के प्लेयर्स है तुम्हारे पास, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट। भाई तुम्हारा चूहामेनी 6 फुट 1 इंच का है। भाई तुम लोग इतने लंबे लंबे प्लेयर्स लेके भी मैकलिस्टर से गोल खा गए, वो भी हेडर पे। तुम हेडर पे मैकलिस्टर से हार गए भाई, इसके लिए तुम्हें अलग से कोड़े पड़ने चाहिए। मतलब इसमें इससे ज्यादा वाहियत परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती थी मैड्रिड। भाई अगर यही परफॉर्मेंस देना तो भाई तुम बार्सिलोना के खिलाफ भी ऐसा परफॉर्मेंस देते थे, एटलीस्ट मैं तो खुश हो जाता थोड़ी देर के लिए कि भाई कुछ तो हमको जीतने को मिला। बट साला वहां वहां जो तुम परफॉर्मेंस दे के आए हो, वहां तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, यहाँ क्यों नहीं दी गई फिर तुमसे। क्या यहाँ पे भी किसी को बोलना चाहिए था तुम्हारे खिलाफ कुछ, तभी तुम्हारा परफॉर्मेंस जागता, तब तुम्हारी जब जलती कहीं से तब तुम परफॉर्मेंस देते, अदरवाइज तुमको परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही तुम्हारी। और ये मैड्रिड हर बार टाइम एट टाइम से ये खुल जाती है बड़ी टीम्स के खिलाफ। ला लीगा बार्सिलोना एक है, बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड को छोड़ दे तो
ऐसी कोई टीम ही नहीं है जिसके पास इतनी क्वालिटी है जो मैड्रिड को थ्रेट कर सके। इसके लिए ला लीगा उनका निकल जाता है अच्छे से। बार्सिलोना के पास चलो प्लेयर्स नहीं थे, उनके इंजर्ड थे, अदरवाइज अगर बार्सिलोना के प्लेयर्स होते तो मैड्रिड शायद से ये मैच का जो 2-1 का आउटकम था एल क्लासिको में भी वो चेंज हो सकता था, या 2-2 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट अब पुराने मैच को अगर छोड़ दे तो भी भाई बड़े मैचेस, चाहे जितने बड़े मैचेस आए हो, आप मैड्रिड को एक्सप्लॉइट किया गया है। मैड्रिड को उनके ही गेम में हरा दिया अर्ने स्लॉट ने। भाई हर हर बंदे ने ये चीज बोला कि भाई लिवरपूल के पास तो प्लेयर्स नहीं है, उनके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये है वो है, साला ऐसा परफॉर्म कर रहा है। साला ने तो आज भी परफॉर्मेंस नहीं की भाई। करेरास ने साला को जेब में रखा हुआ था, और सेम गोस टू विनी। विनी को भाई ब्रैडली ने जेब में रखा हुआ था। ब्रैडली भाई, ब्रैडली वो बंदा है जो भाई सेकंड फीडर है लिटरल। वो बंदा भाई फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं है लिवरपूल का। अगर वो विनीशियस जूनियर को जेब में रख सकता है तो सोचो फ्रिंकॉम क्या करता। मैं भी फ्रिंकॉम के खिलाफ ज्यादा अच्छा खेल लेता, बट भाई जिस लेवल का परफॉर्मेंस ब्रैडली ने दिया ना भाई, क्या बताऊं, क्या परफॉर्मेंस था ब्रैडली का। वो बंदे ने विनीशियस को लिटरली टस से मस नहीं होने दिया, जेब में भर के घूम रहा था भाई उसको, ऊपर से अटैक कर रहा है। और लिवरपूल की भाई प्रेसिंग, सारे बॉल्स जीत रहे थे, कुछ भी हो भाई। जब भी डुअल्स में जा रहे हैं भाई, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि हम ये डुअल जीत के ही आए। बिना जीते भाई अंदर, अगर बिना जीते जाते ना तो आर्ने स्लॉट तेल लगा के मारता है इनको। ऐसी ऐसी वो परफॉर्मेंस दे रहे थे भाई। खामा लोग वर्ड्स की बेइज्जती करते हैं भाई। 0 बेंटेन बना हुआ है, 7 बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे बेचारे को। भाई आज की मैच की प्रेसिंग देखी उसकी किसी ने? भाई लोग हमेशा स्टेटिक्स की बात करते हैं भाई, गोल्स नहीं मारे, असिस्ट नहीं दिए। अरे भाई कभी कभी मैच आंखों से देखा जाता है, गोल्स और स्टेटिस्टिक्स से नहीं कंपेयर किया जाता है। भाई मैड्रिड फैंस या बार्सिलोना फैंस एंड्रेस इनिएस्टा, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, जावी हर्नांडेज, ये लोग को क्यों देखते हैं? ये लोग आईबॉल्स के प्लेयर्स हैं। चाहे तुम पेड्री को देख लो, इनको आंखों से देखा जाता है, इनकी गेम में इनकी जो इन्वॉल्वमेंट रहती है वो रहती है। और आज भाई वर्ड्स की क्या इन्वॉल्वमेंट थी गेम के अंदर। भाई कितनी बार उसने मैड्रिड के प्लेयर्स को ऑफ गार्ड कॉट किया, उनसे उनके ऊपर प्रेस करके बॉल जीती और चांसेस बनाए। सोबोसला और वर्ड्स की तो ऐसे लगा पता नहीं कौन सी खुन्नस थी मैड्रिड से। भाई बदला निकालने उतरे थे। एनफील्ड ने तो टेंट की जो ली है, एनफील्ड ने मतलब कुत्ते जैसा ली है एनफील्ड भाई। एज अ क्राउड एनफील्ड की तो भाई क्या बोलूं, क्या एटमोस्फियर रहता है भाई। मैं पर्सनल सपना एक बार जाके एनफील्ड पे भी मैच देखने का, देखेंगे कभी हुआ तो हुआ। बट एनफील्ड भाई क्या, एनफील्ड का क्राउड भी भाई, चाहे आप थ्रो इन हो, चाहे कॉर्नर हो, चाहे एक शॉट पड़ रहा हो, कुछ भी हो भाई, मतलब दे वर चीयरिंग लाइक फक। वो पागलों जैसा चेयर कर रहे थे, अपनी टीम को बैक कर रहे थे। और आपको ऐसा क्राउड चाहिए होता है। इतना इंटेंस एटमोस्फियर बना के रखा था भाई। मैड्रिड की तो फटी फटी पड़ी थी, पट के 64 हो गई थी। इतना गंदा मैच, इतना गंदा हो चुका था एटमोस्फियर। और एटमोस्फियर को छोड़ भी दे तो भी भाई मैड्रिड का कोई परफॉर्मेंस नहीं आया लिटरली इस मैच के अंदर। मैड्रिड ने भाई टूथलेस थी इस मैच में। अगर देखे तो मैड्रिड जो नॉर्मली दूसरी टीम्स के साथ करती है, उनको हाई प्रेस करना, उनसे बॉल जीतना, उनसे मिस्टेक्स कमिट करवाना, आज वो लिवरपूल ने इनके खिलाफ ही यूज कर लिया। और ये सेम चीज हर टीम ने हर टीम ने मैड्रिड को एक्सप्लॉइट किया इस चीज के ऊपर। हर टीम ने, चाहे वो एटलेटिको मैड्रिड ले लीजिए, चाहे पीएसजी ले लीजिए, चाहे आपका लिवरपूल ले लीजिए। अगर आप मैड्रिड के ऊपर अच्छा कोऑर्डिनेटेड प्रेस करते हो तो भाई मैड्रिड ठुकेगी ही ठुकेगी। वो पाव मिस्टेक्स कमिट ही करती है, उनका आदत है। मतलब अगर उनके प्लेयर्स के ऊपर प्रेस पड़ा है तो भाई वो कुछ ना कुछ गलत बॉल डालेंगे। डीन हुसैन की परफॉर्मेंस, भाई डीन हुसैन लंबी लंबी फेंक रहा है, किसके पास जा रहे है उसको खुद नहीं समझ में आ रहा। तो भाई फ्रंट थ्री में ऐसा कौन सा आदमी है जो जाट है? साले एम्बापे छोटा है, विनीशियस छोटा है, रॉड्रिगो छोटा है, तुम किसके ऊपर वो अच्छी लंबी फेंक रहे हो? भाई कमर तलक आता है, कमर तलक आता है वैन डाइक के कमर तलक आता है भाई, रॉड्रिगो, विनीशियस और एम्बापे। तो तुमको लग रहा है वो उससे ऊपर कूद के बॉल छीन लेंगे? अगर तुमको ऊपर से डालना ही था तो गोंजालो गार्सिया को डालते एटलीस्ट। भाई उसकी हाइट तो है ठीक ठाक। भाई लिवरपूल फंबल भी कर रही थी, तुमको चांस मिल रहा था, तुम भाई पता नहीं क्या कर रहे हो उधर। आज का मैच प्राइम एग्जांपल है भाई कि मैड्रिड को प्रेस करोगे, कोऑर्डिनेटेड प्रेस करोगे, मैड्रिड टूटेगी, मैड्रिड का स्ट्रक्चर खुलेगा। और ये मूल मंत्र है मैड्रिड को हराने का। अगर आपको मैड्रिड को हराना है तो बस उनके ऊपर कोऑर्डिनेटेड प्रेस रखो, उनके हाफ में उनको चढ़ के करो, प्लस वो अपने आप ही तुमको बॉल कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट करेंगे। अगर तुम मैड्रिड को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो मैड्रिड तुमको ठोकेगी, कुत्ते जैसा ठोकेगी। अगर तुमको मैड्रिड को हराना है तो सेम फॉर्मूला यूज करो। हर टीम ने ये फॉर्मूला यूज किया है, ये तीसरी बार है सीजन में अभी तक। इस सीजन में जावी अलोंसो ने जब से लिया है 3 मैचेस हारी मैड्रिड, और तीनों मैचेस में सेम फॉर्मूला रहा है, सेम टू सेम डिट्टो सेम फॉर्मूला रहा है। हर टीम ने मैड्रिड को प्रेस किया है, अपने सेट पीसेस पे अच्छे खासे चांसेस बनाए हैं,
और अपनी डुअल्स विन किए हैं, बस इतना कर दिया मैड्रिड भाई, मैड्रिड टूथलेस हो जाती है। और इसी के कारण भाई लिवरपूल 1-0 से जीत गई। ये गेम 1-0 वाला था नहीं, 1-0 वाला था नहीं भाई। ड्रेसिंग रूम पे लेके जाके कोर्तुआ की आरती उतारी जाए। और अगर दूसरे मैच की बात करें तो भाई बेरन वर्सेस पीएसजी, ये क्लासिक मैच था, क्लासिक मैच। मतलब बेरन ने डोमिनेशन रखा इस मैच के अंदर। ये मैच को आप दो हाफ में प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो। मतलब पहले 45 मिनट या पहले हाफ में किया बात करो भाई, बेरन ने एकदम दबा के अटैक किया, दबा के अटैक किया। मतलब भाई पीएसजी को काउंटर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। भाई पीएसजी मानी जाती है भाई हाई प्रेसिंग टीम, करते एकदम तगड़ा वाला प्रेस। बेरन भाई बाईपास भी कर रही है उनके प्रेस को, अच्छे चांसेस बना रही है, गोल भी मार रही है। भाई लुइस डियाज ने 2 गोल मारे, और ये 2 गोल क्यों बने भाई? प्रेसिंग की वजह से, ऊपर से उनकी पोजिशनिंग। आज बेरन की पोजिशनिंग अगर जिसने भी देखा होगा ना मैच, बहुत क्लियरली उनकी पोजिशनिंग इतनी टॉप नॉच थी ना। अगर पीएसजी की तरफ से एक पास भी इधर से उधर हो जाता, हल्की सी इधर उधर हो जाती है, बेरन का एक प्लेयर वहां खड़ा रहता बॉल कलेक्ट करने के लिए, और फटाक से ट्रांजिशन होता। मतलब आप विद इन सेकेंड्स, जब तक चुटकी बजा रहे हो तब तक ट्रांजिशन हो चुका है बेरन का। बेरन अटैक में इतना इतना अच्छा परफॉर्मेंस था आज बेरन की तरफ से। लुइस डियाज को रेड कार्ड मिलता है एक ऐसे मतलब बेहुदा टैकल के लिए। क्या जरूरत थी भाई? मतलब हाफ खत्म हो रहा है, हाफ खत्म हो रहा है, तुमको टैकल मारने की जरूरत ही नहीं थी वहां पर। तुमने जबरदस्ती टैकल मारा, जबरदस्ती अपने आप को रेड कार्ड ले लिया, तुमने अपनी टीम को एक मैन डाउन कर दिया। बट सिंस एक रेड कार्ड मिल गया बेरन को, तो अब बेरन का काम था भाई डिफेंस करना, और उन्होंने ये भी बहुत अच्छा किया। अब बहुत अच्छा तो बहुत ज्यादा अच्छा किया है भाई। न्यूअर को मिला है आपका मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अगर न्यूअर लेके जा रहे हैं तो सोच लो कितना अच्छा। न्यूअर की एज देखो भाई कितनी हो चुकी है, और स्टिल बंदा भाई बॉल जैसा खड़ा हुआ है ऊपर। भाई बंदे की एक्सपीरियंस देख लो, भाई बंदे का बॉल शॉट स्टॉपिंग देख लो, बंदे की पासिंग देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, भाई सब में टॉप नॉच है बंदा। स्टिल भाई बेरन को कैप्टन कर रहा है इतनी एज के बावजूद। और क्या चाहिए आपको भाई? सेकेंड हाफ में भाई प्योर पीएसजी का डोमिनेंस रहा भाई। इन पोजीशन भी वो करने की कोशिश कर रहे थे, चांसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके मेन अटैकर ओस्मान डेम्बेले को भी 25th मिनट पे इंजरी हो चुकी थी। ऊपर से भाई अब हकीमी भी जा चुके थे, तो उनका राइट बैक भी उतना अच्छा कोई सपोर्ट नहीं आ रहा था राइट फ्लैंक से, तो इतने अच्छे चांसेस नहीं बन रहे थे। इवन दो उन्होंने एक कंसोलेशन गोल मारा जाओ ने इसने हाफ वॉली के ऊपर, बट ओवरऑल देखेंगे तो भाई ओवरऑल उनसे चांसेस बन नहीं पा रहे थे। तो ये था सटा गटा पीएसजी और बेरन के मैच था। एक्चुअली पीएसजी और बेरन का मैच मैंने पूरा देखा नहीं है, तो मैं ज्यादा डीप नहीं बता पाऊंगा कि उनके मैचेस में क्या हुआ। बट भाई रियल मैड्रिड और लिवरपूल का मैच तो मैंने एकदम भाई बैठ के एकदम बाकायदा बैठ के देखा था, कि पहली बात तो मैं बार्सिलोना फैन हूँ, हेट वॉच करना था। लिवरपूल जीत गई, इसकी खुशी नहीं है। रियल मैड्रिड हार गई, इसकी ज्यादा खुशी है मेरे को। क्या है ना, मेरा हेट वॉच सक्सेसफुल हो गया। आज रात को बार्सिलोना का मैच है, वो भी 31 को है, और कल ही शायद से मेरी मीटिंग भी है, तो मैं भी कल वीडियो नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक स्टे सेफ, बाय। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मैं भूल जाता हूँ। बाय।